जागृति औषधि शरीर के भीतर संभावित मूल्य को बहुत बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि काले बाजार में भी यह उच्च कीमतों पर खोजने के लिए कुछ मुश्किल है। आप वास्तव में मेरे प्यारे भाई हैं। अभी बहुत उत्साहित न हो। जानकारी कहती है कि यह औषधि जी शहर के जिला 7 के बाहरी इलाके में खतरे के क्षेत्र में है, जहां सेना के पास औषधियों पर शोध करने के लिए एक आधार हुआ करता था। हालांकि अब इसे छोड़ दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी कुछ अवशेष हैं। खतरे का क्षेत्र शहर के किनारे पर एक क्षेत्र जहां शक्तिशाली जानवर घूमते हैं। यह क्षेत्र बेहद खतरनाक है और इसे सेना द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। खतरनाक क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह ऐसी जगह है जहां मेरे जैसा कमजोर व्यक्ति जा सकता है? तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम जाओ और मेरे लिए इसे ले आओ। मैं नहीं जा सकता। अगर मैं इसे ले सकता तो क्या मैं फिर भी तुम्हारे पास आता? और मैं उस जगह पर कई बार गया हूँ। वह बहुत सुरक्षित है। बस मेरे पीछे आओ। जब हमें औषधि मिल जाएगी तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। और मैंने सुना है कि आप अपनी वर्तमान क्षमता के साथ लिन शिनके का पीछा करना चाहते हैं। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे लेने आए। मैं सोच रहा था कि आप इतने अच्छे क्यों थे। मिस लिन के लिए थोड़ा खतरा कुछ भी नहीं है। चलो अब चलते हैं। मैं आप लोगों को अब और कमजोर होने के लिए मुझ पर हंसने नहीं दे सकता। बारबेरी की आप एक असली आदमी हैं। औषधि का इंजेक्शन लगाने के बाद हम भविष्य में शक्तिशाली जागृतिकर्ता बन सकते हैं। कमांडर इन चीफ बने, सीईओ बने, एक अमीर और खूबसूरत महिला से शादी करें, जीवन के शिखर पर पहुँचें। क्या आप थोड़ा उत्साहित नहीं हैं? मेरे प्यारे भाई, जिला 7 के बाहरी इलाके, जी सिटी, खतरनाक क्षेत्र, यहाँ इतना खौफनाक क्यों लग रहा है? ड्यूक, क्या तुम्हें यकीन है कि ड्रग रिसर्च बेस पास में ही है? अरे आराम करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ड्यूक, क्या वह ड्रग रिसर्च बेस है? चलो इसे देखते हैं। सावधान रहें, सुरक्षा पर ध्यान दें। बस इतना ही। मेरे कैंची कौशल के साथ इतना आसान। यह पौराणिक जागृति औषधि है। मुझे यह दे दो। क्या आपको लगता है कि आप जैसा बच्चा अर्धजागृत बनने का सपना देख सकता है? जागृति औषधि मेरी है। उफ, मेरे अंदर की शक्ति खत्म हो रही है। हाँ 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 हाँ। इंटेल में एक और जानकारी है। यहाँ औषधि की केवल एक खुराक बची है और इसका उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति के सार का त्याग करना होगा। वाह, मैं अपने शरीर में जीन को पुनः संयोजित और विकसित होते हुए महसूस कर सकता हूँ। यह शक्ति है। वाह, यह है जागृति की शक्ति। चिंता मत करो, क्योंकि हम कभी अच्छे भाई थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। लेकिन बहुत जल्द ही इन जानवरों को खून की गंध आ जाएगी और वे इकट्ठा हो जाएंगे। तब तक तुम खा लिए जाओगे, एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा और इसे बस एक दुर्घटना के रूप में माना जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए, हम सब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग हैं। अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाते हो जिसे तुम्हें नहीं पहुंचाना चाहिए था, तो मुझे दोष मत दो। लानत है, मेरी सारी पसलियां टूट गई हैं। मैं बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे क्या मैं सचमुच यहाँ मर जाऊंगा? मैं कितना अनिच्छुक हूँ। ओह, मैं अंततः इसमें सफल हो ही गया। यदि देर होती तो यह खतरनाक हो सकता था। लिन जिनके, तुम लोग यहाँ क्यों हो? तुम अपना टूल बॉक्स हमारे घर पर भूल गए। जब मैं उसे लौटाने आया तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को जागृति औषधि खोजने के लिए जी सिटी के जिला 7 के बाहर खतरनाक क्षेत्र में जाने के बारे में बात करते हुए सुना। इसलिए मैंने युवा मिस को इस बारे में बताया और हम यहाँ पहुँच गए। सियाओ, क्षमता जागृत करने वाला, उपनाम मानव जीपीएस। मिंग जियाओ, मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारी जागृति क्षमता तुम्हें युद्ध अकादमी में प्रवेश के योग्य कभी नहीं बनाएगी। मुझे लगा कि तुम बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मेरी खातिर खतरे को मोल लोगे। तुम्हारा सार पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
साधारण उपचार पहले से ही अप्रभावी है। केवल मेरा आदमी बनकर और मेरे साथ एक जागृति साझा अनुबंध पर हस्ताक्षर करके ही तुम्हारी चोटें ठीक हो सकती हैं। लेकिन भविष्य में हमें भयंकर जानवरों और जानवरों से भी ज्यादा क्रूर इंसानों का सामना करना पड़ेगा। इस सर्वनाश में मृत्यु एक तरह का विकल्प हो सकता है। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। कृपया मेरा हाथ पकड़ो। मिस ले, क्या हमें एक साझा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था? आप मेरी चोटों को बदतर बना रहे हैं। मैं अभी भी नहीं कर सकता। एक आदमी को कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक टेलीकाइनेटिक जागृति करता हूँ। मुझे अपने परिवार की विशेष जीन विरासत में मिली है, जागृति साझा करना। अभी मैंने अपनी जागृति शक्ति का उपयोग आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कोशिकाओं को अपने शरीर में अवशोषित करने के लिए किया। आपकी कोशिकाएं मेरे शरीर में प्रवेश कर गईं और अनुबंध सफल हो गया। मेरे शरीर में संभावित मूल्य मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति के साथ साझा किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अब से हम सहजीवी हैं। किक्सियाओ, अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या यही है? प्रक्रिया के बारे में क्या? सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में